यह कहानी है गुजरे जमाने की उस खूबसूरत और हसीन अभिनेत्री की जिसने अपने अभिनय के साथ साथ अपने खास हेयर स्टाइल से हिंदी सिनेमा पर सालों तक राज किया। लग जा गले के फिर हंसी रात। दुनिया को दुख और तकलीफ के साथ अलविदा कह देने के बाद भी आज यह मशहूर हसीना लोगों के दिलों में जिंदा है। यह अदाकारा भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की आग से गुजरकर उसका बचपन इतना कठिन था कि वह स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाई। क्या आप जानते हैं कि अपनी पहली हिंदी फिल्म के लिए इस अभिनेत्री को सिर्फ 1 रुपया मेहनताना मिला था। इनकी सफलता ही इनके अपने सगे संबंधियों के लिए जलन और चिढ़ का कारण बन गई। कपूर खानदान का चिराग और मशहूर अभिनेता और निर्माता इनसे क्यों लड़ बैठा। जिसकी वजह से इस अभिनेत्री को कभी भी कपूर खानदान की फिल्मों में जगह नहीं मिली। जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि इनकी अपनी बहन ने इन्हें ऐसा श्राप दिया जिसकी वजह से यह अदाकारा जिंदगी भर कभी मां नहीं बन पाई। लाखों रुपये कमाने वाली यह हीरोइन आखिरकार क्यों किराए के मकान में रहने लगी और उसी मकान के लिए मशहूर गायिका आशा भोसले ने इनसे ऐसा बर्ताव किया कि यह अभिनेत्री उम्र भर गुंडों और कानून से लड़ती रही। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। आखिर वह कौन सी बीमारी थी जिसने इस खूबसूरत और हसीन अदाकारा को अंधा बना दिया। किस वजह से जवानी में ही वह बदसूरत और बूढ़ी नजर आने लगी और फिर बड़े बड़े निर्माता उनसे बेरुखी से मुंह मोड़ने लगे। सुनिए जरा देखिए ना। जिस दिन से लोगों ने उनकी बदली हुई शक्ल देखी वे उनसे नफरत करने लगे। अपने अंतिम दिनों में यह हीरोइन 1-1 रुपये की मोहताज हो गई और दुख और दर्द के बीच इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि इस अदाकारा की जिंदगी से जुड़ी और भी चौंकाने वाली बातें हम आपको बताएंगे। आज के हमारे शो में हम बात कर रहे हैं उस जबरदस्त और शानदार अभिनेत्री की जिसने अपने छोटे से करियर में ही हिंदी सिनेमा में बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लिया। उनकी हर अदा और फैशन को लोगों ने सलाम किया। उनका स्टारडम ऐसा था कि वे उस दौर में हर किसी के दिल की रानी बन गई। यह अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि अंजलि शिवदसानी थी जिन्हें दुनिया साधना शिवदसानी के नाम से जानती है। साधना शिवदसानी का जन्म 2 सितंबर 1941 को सिंध यानी कराची में हुआ था जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उनके पिता का नाम था शिवराम शिवदसानी और मां का नाम था लाली देवी शिवदसानी। साधना का असली नाम था अंजलि, लेकिन उनके पिता शिवराम बंगाली अभिनेत्री साधना बोस के बहुत बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण उन्होंने अपनी बेटी का नाम अंजलि से बदलकर साधना रख दिया। जब साधना मात्र 6 साल की थी तभी भारत का बंटवारा हुआ। इस दौरान उनका परिवार पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गया। वह पहले दिल्ली में रहे, फिर बनारस पहुंचे, उसके बाद कुछ समय कोलकाता में गुजारा और अंत में मुंबई आकर बसे। मुंबई में उनका परिवार शुरुआत में एक शरणार्थी शिविर में रहा। साधना के चाचा हरीश शिवदसानी पहले से ही मुंबई में बस चुके थे और फिल्मों में अभिनेता थे। इन्हीं के परिवार की बेटी बबीता शिवदसानी आगे चलकर हिंदी फिल्मों में आई और फिर कपूर खानदान से जुड़कर करिश्मा कपूर व करीना कपूर की मां बनी। इस तरह साधना और बबीता आपस में बहनें हुईं। कुछ समय बाद साधना का परिवार शरणार्थी शिविर से निकलकर मुंबई के सायन इलाके में रहने लगा। पिता ने घर चलाने के लिए किराए की दुकान खोली। वहीं मां घर में बच्चों को पढ़ाया करती थी। साधना भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ाई करती रही।
जब परिवार थोड़ा संभला तो साधना का दाखिला वडाला के लियम कॉन्वेंट स्कूल में हुआ। बचपन से ही साधना खूबसूरत, लंबी और आकर्षक थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने जय हिंद कॉलेज मुंबई से आगे की पढ़ाई शुरू की। साधना का सपना हमेशा से अभिनेत्री बनने का था। किस्मत ने उन्हें पहला मौका तब दिया जब स्कूल में एक फिल्म कंपनी ने बैकग्राउंड डांसर के लिए कुछ लड़कियों का चयन किया। साधना भी चुनी गई और उन्होंने पहली बार हिंदी सिनेमा में कदम रखा। यह फिल्म थी श्री 420 जो 1955 में रिलीज हुई थी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसमें हीरो थे राज कपूर और हीरोइन थी नादिरा। साधना इसमें बैकग्राउंड में दिखाई दी। इसके बाद कॉलेज के दिनों में उन्हें पहला बड़ा रोल मिला। एक सिंधी निर्माता भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर फिल्म अबाना बना रहे थे। साधना ने अपने फोटोग्राफ्स भेजे और किस्मत ने उन्हें चुन लिया। इस फिल्म में उन्होंने शीला रमानी की छोटी बहन का किरदार निभाया। यही वह फिल्म थी जिसके लिए साधना को मेहनताना मिला और वह था सिर्फ 1 रुपया। फिल्म अबाना रिलीज हुई और इसने अच्छा कारोबार किया। इसी दौरान साधना की एक तस्वीर स्क्रीन मैगजीन में छपी। उस तस्वीर पर नज़र पड़ी फिल्मालय स्टूडियो के मालिक शशधर मुखर्जी की। साधना का चेहरा उन्हें इतना भा गया कि उन्होंने साधना को 7,750 रुपये महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लिया। उस दौर में 7,750 रुपये बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। इस तरह साधना न सिर्फ अपने परिवार की ताकत बन रही थी बल्कि उनका अभिनेत्री बनने का सपना भी अब हकीकत में बदलने वाला था। शशधर मुखर्जी उन दिनों अपने बेटे जॉय मुखर्जी को लॉन्च करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने हीरोइन के रूप में साधना को चुना और फिल्म लव इन शिमला बनाने का फैसला किया। हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी, हसीनों की सवारी है। इस फिल्म के निर्देशक थे R.K. नैयर। साधना बेहद गोरी थी और उनका माथा काफ़ी उभरा हुआ दिखता था। इसे छिपाने के लिए अलग अलग हेयर स्टाइल आजमाए गए लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार उनके बाल काट दिए गए और उन्हें हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्री हेपबर्न जैसा हेयर स्टाइल दे दिया गया। शुरुआत में साधना को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया लेकिन जब नया लुक सामने आया तो हर कोई उनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। यही हेयर स्टाइल आगे चलकर साधना कट के नाम से अमर हो गया। साल 1960 में लव इन शिमला रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। साधना अपनी पहली ही फिल्म से बेहद फेमस हो गई और उनकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह होने लगे। इसके बाद साल 1961 में वे देव आनंद के साथ फिल्म हम दोनों में नजर आई। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो। यह फिल्म भी हिट हुई और इसका गाना तेरा मेरा प्यार अमर आज तक लोगों की पसंद बना हुआ है। अब साधना का फिल्मी सफर ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगा। लोग उनकी एक झलक पाने को बेकरार रहते थे। कहते हैं एक बार साधना अपनी सहेली के साथ साड़ी खरीदने एक दुकान पर पहुंची। जैसे ही लोगों ने उन्हें पहचाना वहां भीड़ उमड़ पड़ी और हालात ऐसे हो गए कि दुकान को बंद कर साधना को पिछले दरवाजे से बाहर निकालना पड़ा। इसके बाद साल 1962 में देव आनंद के साथ उनकी एक और फिल्म आई असली नकली। यह फिल्म सुपरहिट रही और इसका एक गाना एक बूत बनाऊंगा तेरा आज भी लोगों को याद है। इसी साल निर्देशक H.S. रवेल ने साधना को फिल्म मेरे महबूब के लिए साइन किया। मेरे महबूब तुझे मेरी साधना इतनी व्यस्त थी कि रवेल साहब ने उन्हें लेने के लिए पूरे 8 महीने इंतजार किया। यह साधना की पहली रंगीन फिल्म थी और इसमें उनके साथ थे सुपरस्टार राजेंद्र कुमार। मेरे महबूब सुपर डुपर हिट रही और साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद साधना सबसे ज़्यादा मेहनताना लेने वाली अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल हो गई। मेरे महबूब की सफलता के बाद साधना का हेयर स्टाइल इतना पॉपुलर हो गया कि देश भर की लड़कियां उसी तरह के बाल कटवाने लगी। यही हेयर स्टाइल इतिहास में दर्ज हुआ और हमेशा के लिए मशहूर हो गया, साधना कट। इसके बाद साल 1964 में साधना फिल्म वो कौन थी में नजर आई। लग जा गले के फिर हंस
सी रात। इसमें उनके साथ हीरो थे मनोज कुमार। यह फिल्म सुपरहिट रही और इसी फिल्म के लिए साधना को पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन मिला। इसका संगीत आज भी अमर है, लग जा गले और नैना बरसे रिमझिम। इसी साल साधना की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म आई राजकुमार। इसमें उनके हीरो थे शम्मी कपूर और गाना आई बहार है दिल बेकरार है आज भी लोगों की जुबान पर है। साल 1964 में ही उनकी एक और फिल्म दुल्हा दुल्हन रिलीज हुई जिसमें वे राज कपूर की हीरोइन बनी। लेकिन इसी फिल्म के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से साधना को कभी भी कपूर खानदान की किसी भी फिल्म में जगह नहीं मिली और वे अपने परिवार से भी दूर हो गई। असल में साधना की बहन बबीता कपूर भी फिल्मों में आना चाहती थी, लेकिन फिल्मों में कदम रखने से पहले ही उनकी मुलाकात रणधीर कपूर से हो गई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इनके अफेयर की चर्चाएं फिल्मी गलियारों में गूंजने लगी। सभी जानते थे कि बबीता साधना की बहन है। इसी बात को लेकर राज कपूर ने साधना को फिल्म के सेट पर बुलाया और उनसे कहा कि वे बबीता को समझाएं। राज कपूर ने साफ कहा वो दो सपने एक साथ मत देखे, एक तो फिल्मों में काम करने का और दूसरा कपूर खानदान की बहू बनने का, क्योंकि हमारी परंपरा है कि शादी के बाद कपूर खानदान की बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती। इस बात पर साधना और राज कपूर के बीच बहस हो गई। साधना ने बबीता का पक्ष रखा, लेकिन राज कपूर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे साधना को खरी खोटी सुनाकर वहां से चले गए। यह बात बबीता तक भी पहुंच गई। बबीता साधना से इसलिए नाराज हो गई कि इतनी बड़ी बातें हो गई, लेकिन साधना ने उन्हें बताया क्यों नहीं। बबीता को यह भी लगा कि साधना ने राज कपूर के सामने उनकी ठीक से तरफदारी नहीं की। कुछ समय बाद दोनों बहनों की मुलाकात हुई। साधना ने बबीता को समझाया कि राज कपूर तुम्हारे इस रिश्ते को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन पहले से गलतफहमी का शिकार बबीता अचानक साधना पर बरस पड़ी और उन्हें उल्टा सीधा कहने लगी। जब साधना ने कहा मैं तुम्हें अपनी औलाद जैसा मानती हूँ, तो इस पर बबीता ने गुस्से में कहा तो फिर औलाद के लिए इतना मत सोचो कि तुम जिंदगी भर औलाद के लिए तरस जाओ। अपनी बहन को इस तरह का श्राप देकर बबीता वहां से चली गई और साधना से सारे संबंध तोड़ लिए। यह घटना साधना की जिंदगी का बहुत बड़ा झटका साबित हुई। इसके बाद साल 1965 में साधना यश चोपड़ा की मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में नजर आई। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाबी साबित हुई। इसके बाद साल 1966 में रिलीज हुई फिल्म मेरी साया उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में साधना ने पहली बार चूड़ीदार पजामे के साथ कट स्लीव कुर्ता पहना, जो उस दौर का फैशन बन गया। बाद में कई अभिनेत्रियों ने भी उनके इस स्टाइल को अपनाया। इसी साल साधना राजेंद्र कुमार के साथ फिल्म आरजू में नजर आई। यह फिल्म भी उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इसका संगीत इतना हिट हुआ कि साधना की दीवानगी और भी बढ़ गई। गाना ए फूलों की रानी बहारों की मल्लिका लोगों के दिलों में आज भी ताज़ा है। आपको बता दें, साधना जब अपनी पहली फिल्म लव इन शिमला कर रही थी, तभी फिल्म के निर्देशक R.K. नैयर उन पर दिल हार बैठे। साधना को भी वे पसंद आने लगे थे, लेकिन उस समय उम्र कम होने की वजह से शादी नहीं हो पाई। आखिरकार 7 मार्च 1966 को दोनों ने बड़ी धूमधाम से शादी कर ली। शादी के तुरंत बाद साधना की एक और थ्रिलर सस्पेंस फिल्म मेरा साया रिलीज हुई। इस फिल्म ने सफलता की नई ऊंचाइयां छुई और इसके गीतों ने लोकप्रियता के झंडे गाड़ दिए। गाना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में इतना मशहूर हुआ कि सिनेमाघरों में पर्दे पर सिक्कों और नोटों की बारिश होने लगी। यह सिलसिला तब तक चला जब तक फिल्म चलती रही। यही गाना मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान के करियर की शुरुआत भी बना। लेकिन इसी सफलता के बीच साधना की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साल 1966 में ही उन्हें पता चला कि वे थायराइड की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इस बीमारी ने उनकी सेहत पर बुरा असर डाला और उन्हें इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ा। अपने करियर के टॉप पर रहते हुए साधना को यह बीमारी लगी और इसकी वजह से उन्हें कई बड़ी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। साजन की गलियां, दामन, साहिरा और लव स्पॉट जैसी फिल्में उनसे छिन गई। कुछ समय बाद इलाज कराकर जब वे भारत लौटी तो उन्होंने फिर से हिंदी सिनेमा में शानदार वापसी की। उनकी फिल्में इंतकाम और 2 फूल एक माली रिलीज हुई और दोनों ही सुपर हिट साबित हुई।
लेकिन अब साधना हमेशा अपने गले में एक दुपट्टा बड़े स्टाइलिश अंदाज में पहनने लगी ताकि थायराइड की बीमारी के निशान छुप सकें। लड़कियों ने उनके इस नए अंदाज को भी फैशन बना लिया। साल 1971 में साधना और राजेंद्र कुमार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर साथ नजर आए फिल्म आप आए बहार आई में। वीरानी सी थी छाई आप आए बहार। यह फिल्म भी सुपर हिट रही और इसके गाने बेहद लोकप्रिय हुए। वीरानी सी थी छाई आप आए बहार। आप आए बहार आई आज भी संगीत प्रेमियों की पहली पसंद है। इसके बाद साधना ने साल 1972 में पहली बार राजेश खन्ना के साथ फिल्म दिल दौलत दुनिया में काम किया। इस फिल्म ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की और उसी साल लगभग 2.5 करोड़ रुपए की कमाई की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। फिल्मों में काम करते करते साधना ने फिल्म निर्माण और निर्देशन का भी काम शुरू किया। अपने निर्देशन में उन्होंने गीता मेरा नाम फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने खुद भी अभिनय किया था। कैद में उसकी जो आ जाए वो कैदी न छूटे। यह फिल्म काफी सफल रही और गाना ए लड़की लड़की नहीं गीता मेरा नाम है बहुत लोकप्रिय हुआ। लेकिन इसी बीच उनकी बीमारी ने दोबारा जोर पकड़ लिया। अब उनका थायराइड बढ़कर हाइपरथायराइड बन गया और इसके कारण उन्हें ग्रेव्स डिजीज हो गई। इस बीमारी में आंखें बाहर की ओर निकलने लगती है। जिस साधना की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते थे, वही साधना अब धीरे धीरे अपनी सुंदरता खोती जा रही थी। उनकी आंखों की रोशनी घटने लगी और चेहरा बदलता जा रहा था। इस वजह से उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। साधना हमेशा चाहती थी कि लोग उन्हें एक खूबसूरत अभिनेत्री के रूप में याद रखें, इसीलिए वह अपने बदले हुए चेहरे के साथ सामने नहीं आना चाहती थी। यही कारण था कि जवानी में ही वे बूढ़ी नजर आने लगी। साल 1983 में साधना गर्भवती हुई, लेकिन किस्मत ने फिर से उनके साथ खेल खेला। उनका बच्चा पैदा तो हुआ मगर मृत था। इसके बाद डॉक्टर ने साफ कह दिया कि थायराइड की दवाइयों की वजह से वे अब कभी मां नहीं बन सकती। यह सुनकर साधना पूरी तरह टूट गई। उन्हें अपनी बहन बबीता की वो बात याद आई जब गुस्से में उसने उन्हें बांझ होने का श्राप दिया था। इन्हीं दुखों के बीच उनके पति आर के नैयर को अस्थमा का गंभीर अटैक आया और वो इस दुनिया से चले गए। साधना का जीवन साथी उनसे हमेशा के लिए बिछड़ गया। अब साधना पूरी तरह अकेली पड़ गई। बीमारी की वजह से साधना फिल्मों से दूर थी और धीरे धीरे पैसों की किल्लत होने लगी। उन्होंने बड़ी मेहनत से कमाए हुए अपना घर और प्रोडक्शन कंपनी बेच दी और अंततः वे मुंबई के संगीता बंगले में किराए पर रहने लगी। साधना ने एक बार खुद कहा था, मैं जिंदगी भर ईंट ईंट जोड़ती रही, न फिल्म इंडस्ट्री वाले मेरे लिए आए ना ही रिश्तेदार। मैं तो अपने फैंस से हाथ जोड़कर मदद मांगती थी। उनके दोस्त, परिवार और रिश्तेदार सब ने उनसे मुंह मोड़ लिया। अब साधना धीरे धीरे अपने दुख को अपनी किस्मत मानकर जीने लगी। वो जानती थी कि भगवान ने जो जीवन दिया है उसे उन्हें वैसे ही जीना पड़ेगा। ये वही साधना थी जिन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध में अपनी शादी के गहने और अपनी जमा पूंजी भारतीय सेना को दान कर दी थी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वही साधना बाद में अपने जीवन में एक एक पैसे के लिए परेशान होती रही। साधना जिस घर में किराए पर रहती थी वह घर मशहूर गायिका आशा भोसले का था। उस घर में बने बगीचे का इस्तेमाल साधना करती थी, जिससे आशा भोसले को आपत्ति थी। इसी विवाद के चलते साल 2012 में आशा भोसले ने साधना के खिलाफ पुलिस केस कर दिया। इसके बाद आशा भोसले ने वह घर एक बिल्डर यूसुफ लकड़ावाला को बेच दिया। बिल्डर ने साधना को परेशान करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनके घर पर गुंडे भेजे जाने लगे। लेकिन अकेली और टूटी हुई साधना ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पुलिस में जाकर बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और डट कर सामना किया, जिसके बाद बिल्डर को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन पुख्ता सबूत न होने के कारण वह आसानी से छूट गया। बीमारी की वजह से जो साधना मीडिया और लोगों से दूर रहना चाहती थी, उन्हें मजबूरी में पुलिस और कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। यह सब उनके लिए शारीरिक थकान और मानसिक तनाव के सिवा कुछ भी नहीं लेकर आया। इसी मुश्किल वक्त में साधना की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और उनके पिता सलीम खान। उन्होंने साधना का सहारा बनकर उनका हौसला बढ़ाया। यह अजीब विडंबना है कि इतनी सफल अभिनेत्री होने के बावजूद साधना को कभी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। सिर्फ वो कौन थी और वक्त के लिए उन्हें नामांकन मिला था। इतना शानदार करियर होने के बाद भी साधना को अवार्ड से वंचित रखा गया, यह सवाल आज भी हिंदी सिनेमा के सामने खड़ा है।
हालांकि साल 2002 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जरूर मिला, लेकिन उनके फैंस और कई बड़े लेखक आज भी मानते हैं कि साधना के साथ अन्याय हुआ है। फिर भी साधना को इसकी कभी परवाह नहीं रही, क्योंकि वे खुद कहती थी, मैं तो बस एक आकर्षण हूँ, असली खूबसूरती तो मीना कुमारी और मधुबाला में है। वास्तव में साधना खुद में एक चमकता हुआ सोना थी, जिनकी रोशनी के आगे अवार्ड्स की चमक फीकी पड़ जाती थी। वे कभी किसी गॉसिप का हिस्सा नहीं बनी और जीवन भर सिर्फ अपने पति से ही सच्चा प्यार करती रही। हिंदी सिनेमा में उन्होंने कई फैशन ट्रेंड शुरू किए। मशहूर साधना कट हेयर स्टाइल, बड़े झुमके पहनना, चूड़ीदार कुर्ता पायजामा, दुपट्टा गले में फोल्ड करके पहनना, तिरछा काजल, पाँव में जूतियाँ, ये स्टाइल उस दौर की लड़कियों ने खूब कॉपी किए और आज भी लोकप्रिय है। उनको समाज से भी खूब सम्मान मिला। सिंधी समाज ने उन्हें सिंधी अप्सरा का खिताब दिया। साधना को अपनी जिंदगी में दो सबसे बड़े दुख रहे, एक अपने बच्चे को खोने का और दूसरा अपने पति को अचानक खो देने का। अकेली साधना बीमारी से लगातार जूझ रही थी। एक दिन उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज से थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें फिर तेज बुखार आया। दोबारा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 25 दिसंबर 2015 को साधना ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। फिल्मी दुनिया का एक चमकता सितारा, एक महकता हुआ फूल हमेशा के लिए मुरझा गया। साधना, जिसने लाखों दिलों पर राज किया, अब यादों में अमर हो गई। RK नैयर साहब के जाने के बाद ही उनका मन टूट गया था, क्योंकि साधना अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। यह कपल वाकई एक दूसरे के लिए ही बना था। मौत तो एक ऐसी सच्चाई है जो न कभी छुपती है और न किसी से बेवफाई करती है। साधना भी जिंदगी और मौत के इस सफ़र में हमें छोड़कर चली गई, लेकिन अपने अभिनय और अपनी खूबसूरती की ऐसी मिसाल पेश कर गई जो हमेशा याद रहेगी। उनकी मौत हिंदी सिनेमा के लिए एक गहरा सदमा थी। जिसने भी यह खबर सुनी, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। साधना हमेशा जमीन से जुड़ी हुई हीरोइन थी। स्टारडम की चकाचौंध उन्हें कभी छू नहीं सकी। वे हमेशा लोगों की फिक्र करती थी, लेकिन अफसोस उनकी फिक्र करने वाला कोई नहीं था। दुख की बात तो यह रही कि जब साधना इस दुनिया से अलविदा कह गई, तो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, दोस्तों की तरफ से और यहाँ तक कि रिश्तेदारों की तरफ से भी उन्हें विदा करने वाले गिने चुने लोग ही मौजूद थे। हमारी खूबसूरत साधना, जो हर किसी के दिल में बसती थी, यूं दर्द और तन्हाई के साथ हमेशा के लिए चली गई। साधना हमेशा हिंदी सिनेमा का सूरज बनकर चमकती रहेंगी। जब जब बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्रियों का जिक्र होगा, साधना का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। मैं सलाम करता हूं इस महान शख्सियत को। दोस्तों, आपको हमारा आज का यह शो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके पास साधना से जुड़ा कोई भी किस्सा हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर हमारी जानकारी कहीं अधूरी रह गई हो तो हमें माफ़ कीजिए। बहुत जल्द हम आपके सामने एक और सच्ची बायोग्राफी लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। लग जा गले के फिर हंसी